हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो कुछ पर्वों से संबंधित है और इस पर्व पर मेरा अपना राय है। इसके धार्मिक महत्व भी है और कुछ भौतिक महत्व भी है। तो अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मैं अपनी समझ को आप लोग के समक्ष रख रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि छठ पर्व के पहले एक दिवाली होती है, जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो एक धार्मिक मायने तो ये है कि धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मायने ये हो गए। लेकिन इस बहाने क्या क्या काम भौतिक रूप से होते हैं, इसको भी ज़रा हम लोग समझें। जब दिवाली आती है तो हम लोग घर के हर एक कोना कोना, घर के हर एक वस्तु को साफ करते हैं। अगल बगल के दरवाजे के अगल बगल के जितने कचरे होते हैं उसको साफ करते हैं। अगर दिवाली नहीं होती तो ये कचरे शायद साफ नहीं होते। एक दिवाली ही है जो कि प्रत्येक वर्ष आती है और उस बहाने हम तो अपनी देवी की पूजा करते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम ये हो जाता है कि घर द्वार, सामान, घर का हर एक कोना, गांव का एक कोना पूरा साफ हो जाता है। तो इससे एक तरह से स्वच्छता का भी काम हो जाता है। अब इस जो कि पर्व दिवाली जो पर्व होती है, उसमें गांव तक तो साफ सफाई हो ही जाते हैं। नहर, नदियां, तालाब, इन सब की सफाई करना बाकी रह जाता है। तो इसके बाद जो पर्व आती है वह है छठ पर्व। बिहार का प्रमुख पर्व छठ पर्व है। जैसे बंगाल में प्रमुख पर्व दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणपति पूजा, उसी तरह बिहार में छठ पूजा, जिसमें छठी मैया की तो हम पूजा करते ही हैं और साक्षात प्रतिदिन हमें प्रकाश और कई तरह की ऊर्जाएं देने वाले भगवान सूर्य की भी हम पूजा करते हैं। ये तो हमारे धार्मिक मायने हो गए। लेकिन अगर हम बात करें भौतिक मायने की, तो कार्तिक पर्व जब आते हैं तो उस समय जब हम सबको दौड़ा कहते हैं हम लोग, तो उसको जब लेकर छठ घाट जाते हैं तो उस जाने के क्रम में जितने रास्ते आते हैं उन सारी रास्तों को पूरा साफ कर दिया जाता है। जो साल भर में गंदा हुआ रहता है साफ कर दिया जाता है। तालाब के किनारा, नदियों के किनारे को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। तो यहाँ भी एक स्वच्छता होती है। पहले दिवाली में घर तक, गांव तक सीमित था, लेकिन छठ में नहर से लेकर, सड़कों से लेकर छठ घाट तक सीमित हो गया। उसके बाद ये होता है कि किसी पर्व में घर के सदस्यों के लिए कपड़ा खरीदे जाए या नहीं खरीदे जाए।
लेकिन जब छठ पर्व आती है तो हर एक परिवार के सदस्यों के लिए कपड़ा खरीदना अनिवार्य हो जाता है। तो एक मायने ये भी है कि अगर छठ पर्व नहीं होता तो शायद वह सड़कें साफ नहीं होती, शायद वह तालाब के किनारे, नदियों का किनारा साफ नहीं होता, और छठ पर्व नहीं होता तो शायद सबके कपड़े नहीं खरीद पाते, एक साथ नहीं खरीदाते। और इसके बाद आती है होली। इसके बाद आती है होली। तो होली में भी ये बहुत उत्साह का पर्व है, जो कि हम सब इसको मनाते हैं। और इसके मतलब मुख्य रूप से जैसे कि जो कि रबी फसल है, रबी फसल के उपजने के बाद जब उसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद ये पर्व मनाई जाती है। लेकिन इसमें हर लोगों को, प्रत्येक लोगों को कम से कम गंजी और पैंट खरीदना अनिवार्य होता है। सभी एक दूसरे से मिलते हैं, जो भी द्वेषताएं होती है उसको भुला करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो ये 3 तरह के पर्व के बारे में हम बताएं, जिसके एक अलग धार्मिक मायने भी है और एक भौतिक मायने भी है। और होली, जो कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है। होलिका दहन की जाती है, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन होती है, उसके होलिका दहन की जाती है। ऐसे हम लोग होलिका दहन मनाते हैं और फिर उसके कल होकर होली होती है। इस अवसर पर सभी आपसी मतभेद भुला करके एक दूसरे से सभी लोग मिलते हैं, जुलते हैं। तो ये 3 पर्वों की बातें हो गई, जिसके धार्मिक महत्व भी है और भौतिक महत्व भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये पर्व नहीं होते तो जो परदेश अपने जीविका के लिए जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं ताकि उनका घर परिवार चल सके, अगर कोई निश्चित समय नहीं होता तो ये घर पर नहीं पहुंच पाते। अगर हम बात करते हैं रक्षाबंधन का, तो ये भाई बहन के प्रेम की एक पर्व है। बहन मतलब जो कि महिला को समाज में या शारीरिक रूप से देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर होती हैं। उनकी रक्षा करना पुरुषों का कर्तव्य है, तो वह काम उसका भाई बखूबी कर सकता है। इसलिए बहनें, ये हमारे पूर्वजों ने चलाया कि हर बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधेंगी और यह वचन लेंगी कि वह उसकी सुरक्षा करेगा। तो ये भाई बहन के प्रेम को स्थापित करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया गया। अगर ये त्यौहार शायद नहीं होता तो भाई बहन भी, जो कि बहनों की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, ये त्यौहार नहीं होता तो शायद वह अपने नैहर भी आने के लिए कोई योजना होती, शादी वगैरह में आती। लेकिन ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है, इस अवसर पर सभी बहनें अपने मैके जाती हैं और भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधती है, या भाई बहन के पास जा कर के राखी बंधवाते हैं। अगर हम बात करें दुर्गा पूजा की, जो कि कोलकाता की मशहूर पर्व है, पश्चिम बंगाल का मशहूर पर्व है दुर्गा पूजा, तो उस दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें तो उसमें नारी शक्ति की पूजा होती है। नारी शक्ति, इसलिए उसमें विभिन्न तरह के दुर्गा जी की तरह तरह के रूप बतलाए गए हैं, यानी नारी की तरह तरह के रूप बतलाए गए हैं, ताकि नारी को कोई कमज़ोर न समझे।
ये मेरा अपना सोच है कि ये शायद पर्व इसलिए बनाया गया हो ताकि नारी को कोई कम न आके, नारी हर रूप में विराजमान है। उससे आप अगर उसे कमज़ोर समझना चाहते हैं, कमज़ोर समझने की भूल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। और उस अवसर पर भी लगातार 10 दिनों तक ये पूजा होती रहती है। तो वहाँ पे नारी के महत्व को स्थापित किया जाता है। अब जैसे इन सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसके धार्मिक रूप है तो भौतिक रूप भी है। अगर वह दुर्गा पूजा नहीं होती तो शायद नारी के महत्व को नहीं समझा जाता। इसलिए नारी के महत्व को समझने के लिए दुर्गा पूजा की जाती है। ये मेरा अपना सोच है। हालांकि वो दुर्गा माता एक अपनी धार्मिक रूप है और उनकी पूजा करते हैं हम लोग, उनको आराध्य मानते हैं। बड़ी श्रद्धा से प्रत्येक वर्ष आश्विन में उनकी पूजा की जाती है। 10 दिनों तक धूमधाम से पूजा की जाती है और मन्नतें मांगी जाती हैं। बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी भी होती है। बहुत लोगों की आस्था उनसे जुड़ी होती है। इस अवसर पर भी लोग आपस में एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है सब लोगों को। जैसे कि पहले के ज़माने में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। पहले के ज़माने में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। जब कोई बच्चा का जन्म होना होता था तो पहले कहा जाता था कि ये सोयरी घर है, इसमें 6 दिन तक कोई जाएगा तो छुआ जाएगा, इसलिए 6 दिन तक इस घर में जाना माना है। छठियार के बाद ही उस घर में जा सकता है। हमारे सोच से बात ये है कि जब बच्चा का जन्म होता है तो कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए बाहरी आदमी उसमें न जाए। बाहरी आदमी उसमें न जाए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके और जच्चा और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये हमारी अपनी सोच है। ये जितने भी पर्व त्यौहार बनाए गए हैं इसके हर एक वैज्ञानिक कारण भी है। धार्मिक कारण तो होंगे ही, है ही, लेकिन वैज्ञानिक कारण भी है। और सभी में एक दूसरे को एक जगह लाने की कोशिश भी की जाती है। बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश भी की जाती है। जैसे शादी ब्याह में हम लोग देहात में देखते हैं कि शादी ब्याह होती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बाराती बन के जाते हैं। हमको लगता है कि पहले बाराती बन के इसलिए जाते थे कि वह लड़का बाद में इनकार नहीं करे कि हमने इससे शादी की है। वह बाराती नहीं, गवाह के रूप में जाते हैं कि हाँ इतने लोग बारात में गए थे, ये सारे लोग गवाह हैं कि इसकी शादी इससे हुई थी। उसी में कन्या निरीक्षण भी होता है, जिसमें कन्या का निरीक्षण किया जाता है। मतलब निरीक्षण का जांच की जाती है कि देखा सुनी में हमने जिस कन्या को देखे थे, जिस दुल्हन को देखे थे, जिस कन्या को हम दुल्हन बनाने के लिए देखे थे, वास्तव में क्या वही है या नहीं, या बदल दिया गया है, अर्थात कन्या निरीक्षण किया जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने जो भी बनाया है, भले किसी को और बहुत सारे लोगों को ये बातें ढोंग लगे, लेकिन जो भी बनाया गया है वह कोई गलत नहीं है। धार्मिक मायने तो है ही। पूजा पाठ करने से हमारे अंतरात्मा को शांति मिलती है, एक दूसरे को विश्वास होता है और जीने की एक उम्मीद जगती है। लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण भी है जो हमारे जीवन को खुशहाल करता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस मेरी अपनी राय पर आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अपना कमेंट ज़रूर, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो अपना कमेंट और अपना सुझाव हम तक ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर एक बार और कह रहा हूँ कि मैंने जिस चीज़ की भी चर्चा इसमें की है मेरा किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, बस अपना दृष्टिकोण आप सबों के सामने रखा हूँ।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।